के बारे में बात करेंगे। सावन का महीना क्यों माना जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिवजी से माना जाता है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। सावन महीने के पीछे कहानी क्या है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वो उनके पति बने। व्रत की परंपरा सावन सोमवार का व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में सदियों से मनाया जा रहा है। श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है, अतएव शिव जी को प्रसन्नता हेतु प्रसिद्ध तीर्थों से जल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थित भगवान शिव स्वरूप ज्योतिर्लिंग को जलार्पण किया जाता है। इसी को कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। पहले कांवड़िया थे भगवान परशुराम। धार्मिक ग्रंथ के जानकारों का मानना है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने कांवड़ से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश की बागपत के पास बना पूरा महादेव का अभिषेक किया था। भगवान परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर आए थे और फिर इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक किया था। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो अब वज्रघाट के नाम से जाना जाता है, वहां से गंगा जल लाकर पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन हम क्यों मानते हैं। भगवान शिव का यह प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और शिव जी अपने भक्तों को सभी मुरादें पूरी करते हैं। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण के भगवान शिव ने संत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है और सावन का सोमवार बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जप तप और ध्यान करना बहुत अच्छा होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। जो भी भक्त इस माह में उनकी विधिवत रूप से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आओ जानते हैं कि आखिर शिव जी को क्यों प्रिय है सावन का महीना। राजा दक्ष के यज्ञ के आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके चलते सावन के माह में शिव जी ने माता से विवाह किया था, इसलिए उन्हें यह माह प्रिय है। इस संबंध में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी से प्रश्न किया था कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है। शिव जी ने उपरोक्त बात बताई थी। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण वो नीलकंठ कहलाने लगे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिव जी को जल अति प्रिय लगने लगता है। कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। उसे जलाधारी कहते हैं।
जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ जल की धारा भी है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है, जिनका संबंध में जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिव जी को जल अति प्रिय है, जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है। यही उपयुक्त सभी कारण है कि बारिश के मौसम और उसमें भी श्रावण का माह उन्हें अति प्रिय है, जबकि सभी और हरियाली और शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, श्रावण माह में भगवान शिव के भक्ति में लीन हो जाए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर महादेव, जय शिव शंभू।